हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे आपकी क्या फिलहाल आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, या किसी जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में, तो किसी भी उससे जानते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं बातें, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, द टावर एंड एट ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, अभी जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। काफ़ी किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हालांकि आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा, डाइवोर्सी रहा, या फिर एज डिफरेंस है तो, लेकिन आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, फीलिंग्स है, आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप जो है प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, चाहकर भी मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप अभी जो आपकी एनर्जी है, चाहते तो हैं आप आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं, लाइफ पार्टनर बन जाएं आप एक दूसरे के। लेकिन कुछ बात ऐसी सामने आ गई है कि चीज़ें बिखर सी गई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, आप काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में हैं। तो जब तक आप उस नेगेटिव सिचुएशन से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, चीज़ें आपके हक में नहीं आ जाती, पॉजिटिव नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो अभी आप उन एनर्जीज में हैं कैप्रिकॉर्न के। पहले आप उस पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ दें, पूरी तरह से उन्हें रिलीज कर सके, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से भूल सकें, ताकि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पर कोई गलत असर इसका ना पड़ सके। तो अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, हालांकि उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, वो भी आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो है अभी आपको महसूस हो रहा है कि फिलहाल आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस एनर्जी से लेट गो कर देना चाहिए, ताकि पूरी तरह से आप उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से अपने आप को उभार सकें, और फिर जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे, इस रिश्ते के बारे में सोच सकेंगे, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकें। तो अभी आप इस मूड में नहीं हैं कि आप आगे बढ़ सकें। अभी काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स की वजह से हो, या किसी रिलेटिव की वजह से हो, या फिर अचानक से दोनों में ये परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि या तो आपने नहीं बताया या फिर सामने वाले ने नहीं बताया कि वो विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे या वर्कहोलिक। हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर रहते हो, तो पहले इन चीज़ों का पता ना चला हो, ऑनलाइन बातें हुई हो, ऑनलाइन रिश्ते बने हों, या फिर जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं,
तो अभी आप उन चीज़ों से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। अभी आप इसमें अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चाहते तो हैं चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ ठीक हो जाए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन फिलहाल आप पहले मुंह मोड़कर अभी अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही है। भले ही आप अभी जो है इसमें वापस ना पा रहे हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव ना हो। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, इंसान भले ही नया ना हो, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग, बॉस के रूप में, या नेबर, या जो है रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, तो लाइफ पार्टनर बनने के लिए एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। कोई नया इंसान आ रहा है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉर्ड्स। तो अभी जो है जो आप इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो आपको रिश्ते बर्डन लग रहे हैं, बोझ लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे। फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे आप अभी भी रिलीज करने का सोच रहे हैं, उसे मतलब उस उलझन से पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि आप चाह रहे हैं कि उन ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, सच्चाई के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे तो चीज़ें उनके हक में आ सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी आप जो है सिंगल रहते हुए ही आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में जाने से पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। रिश्ते के प्रति अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझ सकें और जिस रिश्ते की तरफ भी आगे बढ़े वो रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो अभी जो है इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं, यानी कि अभी जो है पहले सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को आप उठाना चाहते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके या समझदारी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सके, चीज़ों को क्लियर कर सके, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, यकीन और भरोसे के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। तो अभी जो है रिश्ते आपको बर्डन दिखाई दे रहे हैं, बोझ दिखाई दे रहे हैं। अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं इन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि अभी आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, खुद के लिए स्टेबल होना है, खुद के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार होना है, और तभी ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। कोई यंग पर्सन हो सकता है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर भले ही चाहे आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो रही है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो जो रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अब धीरे धीरे करके आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे हैं। जो सामने वाला पर्सन आ रहा है तो उनको लग रहा है अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें
फिर से ठीक हो सकती हैं। और जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, तो उसमें आपको महसूस हो रहा है या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए वो नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और सही समय का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो जाए और आगे बढ़ जाए और ग्रोथ सक्सेस के साथ स्टेबल और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। नए पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? नए पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। इस रिश्ते के प्रति आपकी गाइडेंस क्या रहेगी? तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको तूल दिया जा रहा है। जब तक उन चीज़ों को पूरी तरह से आप रिलीज नहीं कर देंगे, उनको छोड़ नहीं देंगे और समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो अभी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। या तो आप कर रहे हैं या तो सामने वाला पर्सन कर रहा है, या फिर दोनों ही अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और चीज़ों को सही करे। तो अभी जो है पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में शायद अगर आप दोनों एक दूसरे पास्ट वाली उनको मिस्ट्री को, हिस्ट्री को दोहराएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो पास्ट पर्सन है वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। पास्ट पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लेकिन नए पर्सन के साथ आपको अभी लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक पुरानी चीज़ों से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकल नहीं जाते, तब तक आप उसके प्रति एग्री नहीं हैं। नए पर्सन की तरफ आप बढ़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि जो है कोशिश करेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं, लेकिन आप पहले अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो नए पर्सन के लिए आप अभी लग रहा है कि अचानक से आगे बढ़ेंगे तो शायद चीज़ें उतनी अच्छी ना होंगी जो होनी चाहिए। और पास्ट पर्सन के लिए कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अगर दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएंगे जो एक दूसरे के साथ आपने टाइम स्पेंड किए हैं, और एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे और उससे थोड़ा सा समय और वक्त देंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोचा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं जो क्वेश्चन, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप जो है ओपन कीजिएगा वीडियो को और उसका आंसर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बी असर्टिव, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, जो है इस परेशानी से बाहर आइए। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपना हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है हेल्थ वाइज भी आप इम्प्रूव हो सकते हैं। जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।